लाइव है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? हजारीबाग झारखंड से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब ठीक ठाक रहें, खुश रहें, सलामत रहें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जो पढ़ रहे थे उससे आगे। आइए मेरे बच्चे, देखिए दोस्तों, कल हम थे जहां, आज उसी से आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूं कि बेटे मान लीजिए यहां 37 लिख दिया और 37 की पावर मैंने 40 लिख दी और मैं कह रहा हूं इसे भाग दीजिए 7 से। रिमाइंडर बताइए क्या होगा? 7 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा? देखिए जी, आप कहेंगे सर हम भाग देंगे इसे, तो 7 5 35 बचा कितना जी? 2, 2 की पावर 40, 2 की पावर 40। ये हमारा सवाल है। अब मेरे बच्चों ये तो बड़ा आ गया 7 से, तो दोबारा भाग दें। अब दोबारा भाग देना, यानी यहां +1 -1 नहीं आया, तो जो आया अब उस पर आगे काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? अब काम ये करना होगा कि सर 2 की पावर क्या लें, कि 2 की किस पावर पे जो वैल्यू आए वो 7 से भाग देने पे एक छोटा बड़ा है, मल्टीपल से एक छोटा बड़ा है। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 ले लो सर, ये होती है 8। 2 की पावर 3 ले लो सर, ये होता है 8। है ना? तो क्यों ना सर हम ऐसा करें कि 2 की पावर 40 है, इसको 3 से भाग देना है तो 39 भाग जाएगा, तो 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 39। 39 को लिख लेते हैं 2 की पावर 3 गुना 13। कोई आपत्ति तो नहीं? 13 3 39 होता है। अब मेरे बच्चों इसको सोल्व करोगे तो 2 तो ये सही, और 2 की पावर 3 क्या हुआ जी? 8। 8 की पावर 13 डिवाइड कर रहे हैं 7 से। अब ध्यान दीजिए, 2 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर है +2। 8 को 7 से भाग देंगे +1, और +1 की पावर 13 करेंगे +1। गुना करेंगे तो 2 गुना 1 क्या आएगा जी? 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 2। आपका जो रिमाइंडर आएगा मेरे बच्चों कितना आएगा? 2। यानी अगर कई बार सवाल सीधा सीधा नहीं निकलता है तो हमें उसके प्रोसेस में जाना होता है, गुजरना होता है, तब जाके हम उस चीज को सोल्व कर पाते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप सवाल सोल्व करेंगे तो बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, काफी लंबा चला जाएगा सवाल सोल्व करना, क्योंकि हो सकता है इस स्टेप पे सोल्व हुआ है, हो सकता है इस पे ना होकर इससे अगले स्टेप पे सोल्व होता है ना। तो इस तरीके से लंबी चीजें चली जाएंगी और हमें समय मिलता है कम। हमें समय मिलता है 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड। हम इतनी ही देर में करना चाहते हैं सवालों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा यहाँ आपसे कहना यह है कि ऐसी सिचुएशन में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम उसको 2-3 सेकंड में आंसर दे दें। ठीक है, तो समझते हैं उसको। आइए, डायरेक्ट हिट कैसे करना है माइंड में बता रहा हूं, उसी पे तो लेके आ रहा हूं। भानु प्रताप जी कहां घबरा रहे हैं? जैसे ये वाला सवाल है, ये तो हो गया था ना। भाग दीजिए जरा एक बार इसको। ओहो, माइक बंद हो गया था, माफ करना भाई, माफ करना, माइक बंद हो गया था मुझसे। दोबारा बता दो। मैंने कहा कि यहाँ है 49,
यहाँ है 2, तो 2 की कौन सी पावर पे 7 से 1 बड़ा है छोटा आता है, तो 2 की पावर 3 पे आता है 8। अब कहानी ये है कि इस 49 को 3 से भाग देते हैं तो 49 तो जाता नहीं है। 49 से छोटा नंबर कौन सा जो 3 से भाग जाएगा, तो आप कहेंगे 48। तो 2 रेज टू पावर 49 डिवाइडेड बाई 7। तो मेरे बच्चे इसको लिख लेते हैं 2 गुना 2 की पावर 48। 2 48 को लिख लेते हैं 2 की पावर 3 गुना 16। कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई को इसमें है, क्योंकि 16 3 48 हुआ। तो मेरे बच्चे 2 की पावर 3 क्या हुआ 8, तो 2 गुना 8 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आएगा +2 और इसे भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 1 की पावर 16 +1। गुना करेंगे तो आंसर आएगा। तो है ना, कल इन बातों पे काफी चर्चा भी चली। मैं अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चंस को करने में काफी समय लग जाता है ना, थोड़ा समय लगता है, सवाल हो तो जाता है लेकिन समय लगता है। तो कैसे किया जाए इनको जल्दी जल्दी, उसी बात पे चर्चा दौड़ाते हैं। एक और सवाल लिखते हैं। करिए जी इसको, फिर आपको मुद्दे की बात पे लेके चलो। आइए मेरे बच्चे, हमें पता है 3 की पावर 2 ले लेंगे 9 आएगा, और 9 जो है 5 से भाग देने पे सेट हो जाता है। 5 दूनी 10, 1 कम हो जाएगा, तो 2 से तो भाग जा नहीं रहा, तो इसे लिख लीजिए 3 गुना 3 की पावर 52। 3 52 को लिख लेते 3 की पावर 2 गुना 26, और 3 की पावर 2 होता है जी 9, 9 की पावर 26, और डिवाइड करना है किससे 5 से। 3 को 5 से भाग देंगे +3, और 9 को 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10 -1, -1 की पावर इवन नंबर करोगे यानी 26 करोगे तो उत्तर आएगा +1, तो 3 गुना 1 आंसर आएगा 3। आंसर आएगा 3। कितने बच्चों का आंसर 3 था, वो 3 लिखे सिर्फ ऑप्शन में 3, और जिनका कुछ हो रहा है वो भी लिखे अपना आंसर। बहुत सारे बच्चे 3 की पावर 2 ले रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे 3 की पावर 4 लेंगे। 81 81 5 से भाग देने पर 80 भाग होता है 1 आ जाएगा। कुल मिला के मतलब ये कि जो मर्जी ले लो आंसर तो सेम ही आना। बहुत सारे बच्चे सही कर गए लेकिन बहुत सारी संख्या गलतों की भी है। अब देखिए मेरे बच्चे, एक थ्योरम है जिसका नाम है साइक्लिसिटी थ्योरम। साइक्लिसिटी थ्योरम, इस थ्योरम का नाम है मेरे बच्चे साइक्लिसिटी थ्योरम। क्या कहती है साइक्लिसिटी थ्योरम, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कहती है कि जैसे मान लीजिए 3 की पावर 53 को आप 5 से भाग दे रहे हैं, है ना, तो आप करिए क्या कि इसका एक साइकिल बनाइए, और थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बातें आएंगी समझ में।
क्या कह रहा है कि इसमें आप एक थोड़ा सा साइकिल बनाइए। कैसे? जैसे आप 3 की पावर 1 को 5 से भाग दीजिए, फिर 3 की पावर 2 को 5 से भाग दीजिए, 3 की पावर 3 को 5 से भाग दीजिए, 3 की पावर 4 को 5 से भाग दीजिए, 3 की पावर 6 को 5 से भाग दीजिए, फिर 3 की पावर 7 को 5 से भाग दीजिए, ऐसे ही 3 की पावर 8 को भी 5 से भाग दीजिए, और फिर आप देखेंगे कि रिमाइंडर का साइकिल क्या बना। जैसे मेरे से अगर मैं 3 की पावर 1 को 5 से भाग दूं, मतलब 3 को 5 से भाग दूंगा, तो ये बताइए साइकिल स्पीड CYCLI, गलत लिखिए, CYCLI ठीक तो लिखिए। तो 3 को 5 से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा +3। 3 की पावर 2 होता है 9, 9 को 5 से भाग देंगे, 5 4, प्लस के ही लिख रहा हूँ। 3 की पावर 3 क्या होगी 27, 27 को 5 से भाग दोगे +2। 3 की पावर 4 होती है 81, 81 को देंगे तो 5 से भाग देंगे +1। जैसे ही रिमाइंडर 1 आया, समझ लीजिए वहीं से साइकिल घूमना आपका स्टार्ट हो गया। जहां रिमाइंडर 1 आया मेरे बच्चे, वहीं से साइकिल घूमना स्टार्ट हो गया। कैसे? जैसे अब यहां आप लिखेंगे ये सब 3 की पावर 5 को 5 से भाग देंगे, फिर 3 की पावर 6 को 5 से भाग देंगे, 3 की पावर 7 को 5 से भाग देंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरे बच्चे 3 की पावर 5 को जब 5 से भाग देंगे, बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझने का प्रयास करना, लिखने का नहीं। तो 3 की पावर 5 को 5 से भाग देंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि 3 की पावर 5 को 3 डिवाइडेड बाई 5। ऐसा लिखने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? कोई आपत्ति तो नहीं है ऐसा लिखने में आपको? आप कहें सर कोई आपत्ति नहीं ऐसा लिखने में। तो मेरे बच्चों आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि 3 की पावर 4 को 5 से डिवाइड किया था तो +1 रिमाइंडर आया। तब इसको भाग दे के जो रिमाइंडर आएगा, बेसिकली R×1 करेंगे तो R ही रिमाइंडर आएगा। यानी सच मायने में सवाल जो बच गया वो ये बच गया कि भाई 3 की पावर 1 को 5 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा। 3 की पावर 1 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, तो आंसर आएगा 3। हाँ है ना? मैं आपको ये कहूं कि भाई 3 की पावर 6 को 5 से भाग दीजिए, तो आप कहेंगे सर देखिए इसे लिखते हैं 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2, 5 से भाग दीजिए। अब मेरे बच्चे 3 की पावर 4 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 ही आया। इसे भाग देके जो रिमाइंडर आ रहा होगा तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिमाइंडर आएगा, फाइनली R ही रहेगा। यानी यहां इंपोर्टेंट ये नहीं है कि ये क्या रिमाइंडर दे रहा है, ये तो सर्टेन है कि 1 देगा। तो इंपोर्टेंट यहां ये हो गया कि अब जो बच गई पावर, यहां जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर है। यानी 3 की पावर 2 को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आता है, ये बड़ी बात है। तो 3 की पावर 2 को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर आएगा 4। हाँ है ना? ऐसे ही मेरे से 3 की पावर 7 को 5 से भाग दोगे तो 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3 लिखोगे, 5 से भाग दोगे तो ये तो रिमाइंडर 1 ला ही देगा। मेन है 3 की पावर 3 को 5 से भाग देने पे क्या आएगा रिमाइंडर। तो 3 की पावर 3 को 5 से भाग दोगे, रिमाइंडर आएगा +2। हाँ है ना? यानी 3 की पावर 7 को 5 से भाग दो, 3 की पावर 8 को 5 से भाग दो, तो 3 की पावर 7 को 5 से भाग दोगे तो बचेगा 2। ऐसे 3 की पावर 8 को चेक करो, तो 3 की पावर 8 को 5 से भाग देंगे तो कहेंगे 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4, और भैया ये 1 देगा, 1 देगा, गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1। तो मेरे बच्चे मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं कि एक बार रिमाइंडर 1 आ गया ना, तो जहां 1 आया उतना ही साइकिल बार बार घूमेगा। यानी 3 4 2 1 रिमाइंडर, तो यहां पे भी 3 4 2 1 आएगा, इसके बाद फिर से 3 4 2 1 आएगा, फिर से 3 4 2 1 आएगा, फिर से 3 4 2 1 आएगा। यानी यही साइकिल लगातार, यही साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा मेरे बच्चे। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट पे कम से कम 2 मिनट दे रहा हूं, आप सिर्फ सोचिए, क्योंकि मैथ ऐसी चीज नहीं है कि लिखने से और समझाने से समझ आएगी। मैथ ऐसी चीज है कि आपको महसूस करनी होगी। तो फील करिए कि साइक्लिसिटी क्या है, कैसे रिप्रेजेंट हो रही है। पूरे 2 मिनट दे रहा हूं, इस समय 25 पे 27 पे। समय की चिंता मत करिए, क्योंकि पूरी रिमाइंडर थ्योरम को यूं चला जाएगा इस अकेला थ्योरम। इसलिए समझिए, आप ये मत सोचिए कि एग्जाम में साइकिल बनाना होगा, बिल्कुल नहीं। मैं बताऊंगा वो तरीका, लेकिन सिर्फ समझिए इसे।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपने ध्यान दिया होगा कि चीजें कैसे बनती हैं। तो आपने यहां पे ये पकड़ना है बस कि भाई साइकिल कितनी पावर के बाद घूम रहा है, साइकिल कितनी पावर के बाद घूम रहा है। तो आप कहेंगे कि साइकिल घूम रहा है सर हर 4 पावर के बाद, हर 4 पावर के बाद साइकिल घूम रहा है ना, हर 4 पावर के बाद साइकिल घूम रहा है, पक्का। अगर मैं ये कह रहा हूं कि हर 4 पावर के बाद साइकिल घूम रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 कोई भी नंबर होगा उसकी 4 पावर करने पे या 4 का कुछ मल्टीपल करने पे अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, क्योंकि साइकिल जो घूमता है वो हमेशा 1 रिमाइंडर आने के बाद ही घूमता है। जब तक 1 रिमाइंडर नहीं आएगा साइकिल नहीं घूमेगा। हो सकता है किसी में 10 के बाद 10 पावर के बाद एक रिमाइंडर बच रहा हो, किसी में 100 पावर के बाद एक रिमाइंडर बच रहा हो, किसी में 3 पावर के बाद रिमाइंडर एक आना शुरू हो जाए। वो सब मैं कहानियां समझाऊंगा, आप उसकी चिंता ना करें, दिक्कत ना माने। बस अभी इतनी बात को समझें कि अगर मान लीजिए मैंने आपको ये कह दिया कि भाई n की पावर 80, ठीक है जी, n की पावर 80, और इसे a से डिवाइड कर रहे हैं और इसका साइकिल हर 10 पावर के बाद चेंज हो रहा है, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो आप सिर्फ ये देखिए कि क्या 80 को हम 10 का मल्टीपल लिख सकते हैं, n की पावर 10 गुना समथिंग लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो अगर 10 का मल्टीपल हो गया और a से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा मेरे बच्चे? 1। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? ये गधा कह रहा है 3 की पावर 10 को 5 से भाग देने पे 9 आ रहा है। उल्लू 5 से भाग देके कभी 9 आता है रिमाइंडर? अजीब टाइप का ढक्कन है। तो ऐसे ही मेरे बच्चे इस सवाल में हमें ये बात पता चल गई कि हर 4 पावर के बाद साइकिल घूम रहा है। तो करिए क्या कि जो पावर है उसे 4 से भाग दे दीजिए। 53 है, 53 को 4 से भाग दे दीजिए। 53 को 4 से भाग देंगे तो 4 48 और 4 52, तो आप कहेंगे सर 52 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, यानी 52 तक साइकिल कंप्लीट होगी। बची कितनी पावर? 1 पावर। तो 3 की पावर 1 को 5 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? डायरेक्ट। क्या आएगा मेरे बच्चे? डायरेक्ट। अब आप कहेंगे कि सर आप तो डायरेक्ट कह रहे हैं, लेकिन कितनी पावर के बाद साइकिल घूमेगा ये बात निकालने में भी तो ताकत लगेगी, वो भी तो समय खराब करेगा, उसकी कदर कौन करेगा? हम करेंगे। आइए और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं 3 की पावर 63 को 5 से भाग दीजिए, बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो आपने देखा कि सर हर 4 पावर के बाद साइकिल घूम रहा है, तो 63 को 4 से भाग देंगे, कहां तक एग्जैक्ट डिवाइड हो गया? 60 तक। 15 चौको 60, 60 एग्जैक्ट हो गया, बचा कितना? 3। तो 3 की पावर 3 5, 3 की पावर 3 क्या होता है? 27। 27 को 5 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाइयों? 2। अब हम सीखेंगे कि हाउ टू गेट साइकिल पावर। या इसे टोशेंट मेथड भी कहते हैं, ये टोशेंट का निशान होता है, टोशेंट पावर। इसका मतलब यह है, हिंदी में बात करें, इस सारे शब्द का मतलब यह है कि कितनी पावर के बाद रिमाइंडर 1 आएगा। या इसको और सुंदर से लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि किस पावर पे किस पावर पे रिमाइंडर 1 आएगा। यानी अब हम ये बताना चाह रहे हैं, जैसे हमने यहां किया तो हमने देखा कि यार हमने ये पूरी चेन बनाई और चेन बना के पता चला कि 4 पावर पे रिमाइंडर बना रहा, हो सकता है 20 पावर पे रिमाइंडर बना रहा है, तो ये तो संभव ही नहीं है कि हम पेपर में इतनी बड़ी चेन बनाए और फिर सोल्व करें, है ना। तो मेरे बच्चों में आपसे यही डिस्कस कर रहा हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हम कैसे पता लगाएं कि कितनी पावर के बाद रिमाइंडर 1 आएगा। ये बात हमें अब समझनी। तो ध्यान दीजिए इस बात पे। कोई भी नंबर है, लेट्स से x रेज़ टू पावर m है और आप इसे किसी नंबर n से डिवाइड कर रहे हैं, n से डिवाइड कर रहे हैं, एंड यू वांट टू गेट द साइकिल ऑफ n। साइकिल ऑफ n आप ये जानना चाहते हैं कि भाई कितनी पावर के बाद n का साइकिल घूमेगा। जैसे यहां था कि भाई 5 का साइकिल कितनी पावर के बाद घूमेगा, तो हमें पता चला 4 पावर आएगी तो 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा, है ना। तो कैसे पता चले? तो तरीका ये है कि जो नंबर है n, जैसे n से आप भाग दे रहे थे, तो n के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, n के प्राइम फैक्टर करें। क्या
क्या करें मेरे बच्चे, एन के प्राइम फैक्टर करें, हाँ है ना, एन के प्राइम फैक्टर करें, एन के प्राइम फैक्टर करें, क्या करें मेरे बच्चे, एन के प्राइम फैक्टर करें। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए एन के फैक्टर हुए ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, ऐसे ही सी की पावर आर, और ऐसे ही आगे भी कुछ। इस तरह से सारे प्राइम फैक्टर कर लीजिए, बिल्कुल ना घबराएं, मैं हूं आपको समझाऊंगा। इस तरह से प्राइम फैक्टर कर लीजिए। फिर आपको निकालना कि इनका टोशेंट कितनी पावर के बाद घूमेगा। तो उसका तरीका है कि जो नंबर है वो लिखिए, यानी एन लिखिए, इंटू में जो ये प्राइम फैक्टर हुआ था इसे लिखिए 1 - 1 बाई ए, इस बी को लिखिए 1 - 1 बाई बी, इस सी को लिखिए 1 - 1 बाई सी, और आगे भी ऐसे अगर कुछ है तो ये जो वैल्यू सोल्व होके आएगी ये आपको बताएगी कि इस नंबर के कितने, मतलब इस नंबर की जो टोशेंट है वो कितनी पावर के बाद आएगा, मतलब कितनी पावर के बाद इसका रिमाइंडर 1 आएगा। घबराना नहीं है, मैं हूं जिंदा, समझाता हूं। पहले इस बात को एक बार ध्यान से देखो फिर बताऊंगा। देखिए जी, जैसे मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं कि भाई 7 की पावर 51 को 20 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 7 की कोई पावर ऐसी लग नहीं रही जो 20 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 लाए, या आपको याद होना चाहिए, या वो आपको याद होना चाहिए कौन सा, कि भाई 7 की पावर 4 2401 होता है, वहां सेट होता है। याद नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम इसका टोशेंट निकालते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कितनी पावर के बाद साइकिल घूमेगा। तो सबसे पहले 20 के फैक्टर करिए। फैक्टर करने आते हैं, नहीं करने आते हैं तो घबराएं नहीं, ऐसे तोड़ लें। ठीक है जी, ऐसे तोड़ लें। आप मेरी बात समझे या नहीं, ऐसे आप तोड़ लें चीटो, वैसे आप तोड़ लेते हैं तो आप इसका टोशेंट निकालिए। कैसे निकलेगा, जो नंबर है वो लिखिए 20 इंटू में, ये क्या है 2, पावर से मतलब नहीं है हमारा कुछ भी, 20 से 1 - 1/2, यहाँ क्या है 5, तो 1 - 1/5 ये लिखना। करते हैं जी बात, 20, 2 एकम 2 में से गया 1/2, 5 एकम 5 में से गया 4/5, हाँ है ना, 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 4 दूनी 8। इसका मतलब इसका जो टोशेंट है वो हर 8 पावर के बाद घूमेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का मतलब यह है कि इसका जो टोशेंट है वो हर 8 पावर के बाद घूमेगा, मतलब हर 8 पावर पे रिमाइंडर 1 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसे 8 से भाग देना है। तो आप कहेंगे सर 8 × 48, 3 बचा, तो यानी 48 तक तो पूरे साइकिल हो गए, बचा कितना, 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 क्या होता है सर 343। इसे 20 से भाग देना, अरे हाँ है ना 343 होता है ना, ठीक है, इसे 20 से भाग देना। तो 20 एकम 20 जाएगा 14, 20 आते 140, बचा 3, तो रिमाइंडर आएगा 3। दैट इज योर आंसर, रिमाइंडर आएगा 3। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर। हाँ है ना, बंटी भैया कह रहे हैं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, घबराए नहीं, सिर्फ पढ़े समझे। रवि कह रहा है सर मोप पुलिस में हो जाएगा, हो जाएगा भाई, तेरा मोप पुलिस में हो जाएगा। आइए मेरे बेटे, और कोई नंबर ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं यार इसे मैं 15 से भाग दे रहा हूं, मुझे बताइए इसका टोशेंट क्या होगा, यानी कितनी पावर के बाद साइक्लिसिटी कंप्लीट होगा, साइकिल कंप्लीट होगा। तो 15 लिखो,
15 के प्राइम फैक्टर लिखोते तो साधारण सी बात है, 3 गुना 5 है, 3 गुना 5 है ना मेरे बच्चे। तो भैया टोशन निकालने जाओगे तो नियम होगा जी 15 गुना 1 - 1/3 गुना में 1 - 1/5, 15, 3 × 3 में गया 2/3, 5 × 5 में से गया 4/5। इसका मतलब मेरे बच्चे इसका साइकिल घूमेगा कितने पे, 8 पावर के बाद। अरे पृथ्वी बेटा मेरा बहुत खराब है, कहां ले रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है n और मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया, या कोई नंबर ही लिख देता हूं, a की पावर b को मान लीजिए मैंने 52 से भाग दिया। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बताइए इसका साइकिल कितनी पावर के बाद होगा। बंटी भैया टेशेंट नहीं टोशेंट, अच्छा टोशेंट ही लिखे हैं आप, हम गलत पढ़े थे। अरे थैंक यू भैया कृष्णा, 3 वाला बता दिया भाई, उल्लू के ढक्कन सब बताएंगे। सुजीत कैसी बात कर रहा मेरे भाई। यस सर प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। ओके सर आप गाना नहीं सुना रहे हो, बहुत दिन हो गए। अच्छा भैया सुनाते। आइए मेरे बच्चे, तो 52 लिखिए भैया और 52 के फैक्टर करिए। अब कहें 52 के फैक्टर कौन करेगा, बबुआ ये तो तुमको ही करना होगा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी है। तो 2 की पावर 2 गुना 13। तो भैया इसका ट्यूशन निकालने जाओगे तो 52 गुना भैया 1 माइनस, इस पावर से कोई अर्थ नहीं, इससे मतलब 1/2 गुना 1 - 1/13। 2 कम 2 से 1/2 है, 12/13, 13 चौको 52, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ट्यूशन कितनी पावर के बाद घूमेगा, 24 पावर के बाद घूमेगा। इसका ट्यूशन 24 पावर के बाद घूमेगा। मैं आपको कह दूं कि एन कोई नंबर है और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 8, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2। बताइए जिसका ट्यूशन कितनी पावर के बाद घूमेगा। मैं कोई एक जनरल फार्मूला सिखा रहा हूं, तो आप कहेंगे सर इसका ट्यूशन घूमेगा एन। अब एन की वैल्यू आपको दे रखी होगी जो भी होगी, इंटू में 1 माइनस एक फैक्टर, पहला फैक्टर 2 है, 3 है, 1 - 1/5 है। तो इसे सोल्व करके जो भी उत्तर आ रहा होगा वही आपका ट्यूशन है ना, वही मेरे प्यारे बच्चों आपका ट्यूशन है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू। हाँ ना। मान लीजिए एक और नंबर लिख रहा हूं मैं एन, और इसके फैक्टर है 4 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2। इसका ट्यूशन बताइए। तो ये मत करना कि n गुना में 1 - 1/4 गुना 1 - 1/5, ये मत करना ही गलत है। कहाँ है गलत है, कहा है कि भैया हम लिखवाए हैं आपको कि यू हैव टू डू प्राइम फैक्टर। क्या करें, अरे ये कहां से लिख दिए, चलो मारो गोली। प्राइम फैक्टर लेना है आपने, क्या लेना है मेरे बेटे, प्राइम फैक्टर लेने हैं। लेकिन यहां 4 क्या है मेरे बच्चों, 4 क्या है, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो पहले 4 की पावर 3 को चेंज करो प्राइम नंबर में, कैसे, 2 की पावर 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 6। तो पहले से काट के लिखो 2 की पावर 6, फिर यहां 4 की जगह 2 लिखो, अब आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब आपका आंसर सही है। यहां जो ये बेसिक टुकड़े होंगे ये हर हाल में क्या होने चाहिए मेरे बच्चे, प्राइम नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दे लिख दे, वो सब गलत है। हाँ यहां भैया बलबीर पावर से कुछ लेना देना नहीं है, सच्चाई है, इसलिए इतना प्यार से लिख के दिखाएं तुमको। बस इस बात का ध्यान रहे कि ये नंबर प्राइम होनी चाहिए। इफ यू विल नॉट डू द प्राइम फैक्टराइजेशन यू विल गेट योर रिजल्ट रॉन्ग। एक बात और बताइए, मैं कह रहा हूं 5 का ट्यूशन बताइए कहां होगा। 5 से अगर हम किसी नंबर को भाग दे रहे हैं, लेट से एन कोई नंबर है, मतलब ए की पावर बी कोई नंबर है, और 5 से भाग दे रहे हैं, तो इसका ट्यूशन कितनी पावर के बाद घूमेगा।
आई हुई है। तो देखिए यार, पाइन 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 पाइन, 5 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 5 ही होगा। 5 गुना 1 तो 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो कोई भी नंबर प्राइम होगा तो उसका फैक्टर वो खुद ही होता है। तो ये वाला 5 लिखेंगे, 1 माइनस ये वाले 5 के फैक्टर करेंगे, 4/5 होगा। कट के आंसर 4 आएगा। कट के आंसर मेरे बच्चे क्या आएगा? 4। हाँ है ना? समझे बंटी भैया? बहुत तारीफ पे लग रहा है, झूठ कहा बोल रहे हो? आओ। ऐसे मेरे बच्चों, मैं आपको कहूं कि कोई नंबर ए है, उसकी पावर बी है, इसको आप किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करें। पी मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, किसी अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर आप इसे किसी अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हैं मेरे बेटे, तो फिर ये बताइए किसका क्वोशंट कहां होगा? तो आप कहेंगे पी एक प्राइम नंबर है सर, इसके फैक्टर करेंगे तो पी का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं है, पी ही रहना है क्योंकि पी प्राइम नंबर है। तो इसका क्वोशंट निकालोगे क्या आएगा? पी ये वाला इंटू में 1 - 1/p। ये पी, p-1/p, पी से पी कट जाएगा, p-1। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी प्राइम नंबर का जो क्वोशंट होता है वो हमेशा उससे एक छोटी वैल्यू होती है। हाँ है ना? इससे एक कम होगा, बिल्कुल एग्जाम इकराम इकराम। जैसे मान लीजिए 5 का पूछे तो 4 होगा, 7 का पूछे तो 6 होगा, 9 का पूछे 8 होगा। क्या ये सही है? 9 का 8, 9 का 8 सही होगा या गलत? गलत होगा। क्यों? देखो, प्रिया कह रही है यस सर, सिंटू कह रहे हैं यस सर, जय हिंद पूछ रहे हैं यस सर। चुप करो बे, पिटोगे क्या बे? 9 कोई प्राइम नंबर थोड़ी गधो जो लिख दे रहे हो। ऐ नहीं पिला पिली मत रखा करो चीज में, सोच समझ के। 9 लिखा है तो 9 के बारे में आपको चर्चा करनी पड़ेगी, मन की बात होगी। तो 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, तो इसका क्वोशंट आएगा 9 गुना में 1 - 1/2 या 3। 3 पावर डजेंट मैटर, बेस इज मैटर, बट बेस शुड बी प्राइम नंबर। 9 3 एकम 3 में से गया 2/3, 3 3 9, 3 2 6। सो योर क्वोशंट शुड बी 6 एंड नॉट 8, 6। सो बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। हाँ ना? 11 का 10 होगा, 101 का 100 होगा, 47 का 46 होगा। हाँ है ना? यानी कोई भी प्राइम नंबर होगा, अगर पी कोई प्राइम नंबर है तो इसका क्वोशंट मेरे बच्चे p-1 होगा। क्या आप मेरी बात समझते हैं या नहीं? यानी कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसका क्वोशंट उससे एक छोटा होगा। अब चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाते हैं और इसी सवाल पे दोबारा आता है। हमने इतनी लंबी चौड़ी कहानी करके 2 उत्तर निकाला था। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि इसका उत्तर आप कितना जल्दी बता सकते हैं, क्या होगा? बताइए। मन की नहीं मैथ की बात, भाई वाह। आप आज फिर नहीं नहाए ठंड के में, हराम खोर। तू नंबर 1 आदमी है बे, नहाया दो साले, तेल नहीं लगाया मैंने बालों, इसलिए लग रहा है। तुम्हें फील नहीं हो रहा होगा क्योंकि ब्लैक है। इस सवाल के बाद बढ़िया स्क्रीन लगाता तो तुम पता चला नया धोया रहता हूँ। आओगे गधो। तो 7 एक प्राइम नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टर, माफ करिए, क्वोशंट होगा 6। तो 40 को 6 से भाग देंगे, आप कहेंगे सर 6 6 36, 36 भाग चला जाएगा, बचेगा कितना सर? 4। तो ये सर 37 की पावर 4 बचा। 7 से भाग देंगे, 7 5 35, बचा कितना जी? 2। 2 की पावर 4 करेंगे सर 16, 16 7 से बढ़ाया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आया 2 सर। इट इज योर आंसर। अब चरस पी रखी है क्या? एक आंसर दे रहे हैं, 6 आंसर दे रहे हैं। अच्छा 6 तो तुम चलो क्वेश्चन दे रहे हो, पर एक आंसर कौन सा दे दिया बे? गधे हो भाई तुम तो, मोदी जी जैसा साफ झूठ बोल रहे हो आप। अच्छा बेटे, दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से फिर से सारे स्कूल, कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट सब बंद कर दिए। देखिए भैया, इस सवाल को करिए आप, देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर देंगे।
देखो मेरे बच्चों, एक कहानी समझाता हूँ, मैंने बताया भी है फिर भी बताता हूँ कि यहां उस कहानी की जरूरत होगी। देखिए मेरे बच्चे, इसका मतलब होता है ऊपर से नीचे पावर सोल्व करना, यानी ए की पावर 2 की पावर 3 यानी 8, ये 3 की पावर 2 9, ये होगा 2 तिया 6 और ये होगा 3 दूनी 6। ठीक है मेरे बच्चों, ये है कैलकुलेशन है। इस वाले सवाल में 32 की पावर 32 ब्रैकेट 32, यानी सच मायने में इसका मतलब है 32 की पावर 32 गुना 32। इसका मतलब ये है ना, 32 की पावर 32 गुना 32। डिवाइड कर रहे हो मेरे बच्चे आप 9 से, हाँ ना, किसे डिवाइड कर रहे हो 9 से। अब एक बात बतानी है आपको, एक बात बताएं आपको, कुछ है ना स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं, उस पर चर्चाएं करते हैं हम आपके साथ। क्या कि जैसे मैं आपको कहूं कि 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8, इसे 6 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसे 6 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। तो मेरे बेटे इस बात को ध्यान देना कि 4 को 6 से भाग दोगे रिमाइंडर आएगा 4, 4 की पावर 2 को 6 से भाग दोगे तो 4 की पावर 2 16, 16 को 6 से भाग दिया 6 दूनी 12 4, 4 की पावर 3 को 6 से भाग दो, 4 की पावर 3 64, 64 को 6 से भाग दिया 60 रिमाइंडर 4, 4 की पावर 4 को 6 से भाग दें, 4 की पावर 4 हो गया जी 256, 256 को 4 6 से भाग दोगे फिर 4। यानी मेरे बच्चे 6 और 4 में इतना प्यारा संबंध है कि 4 की आप जो मर्जी पावर लगा दीजिए, इसे आप 6 से भाग देंगे, यू विल ऑलवेज गेट 4 एज योर रिमाइंडर। इट इज ए स्पेशल रिलेशन बिटवीन 6 एंड 4 कि 4 की किसी भी पावर को 6 से भाग देंगे हमेशा ही उत्तर आपका 4 आएगा। इस बात को प्लीज नोट करें। गजेंद्र भाई कहां परेशान हो रहा है, क्लास में अभी मेरी 13वीं में थोड़ी आयो जो मैं मर ही रहा हूं, आज बताएंगे सब कुछ। शुभम क्या कहें सर, यूट्यूब वाले वीडियो का रिप्लाई दे दो मुंह बंद हो जाएगा। कैसी बातें करना मेरे भाई, कहां है छोटी बातों पे जाना है, जीवन इतना बड़ा है। आइए मेरे भैया, आ जाइए इस सवाल पे। तो 4 की आप जो मर्जी पावर लगा ले, जब 4 की किसी भी पावर को 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ है ना। एक बात और, एक बात, क्या कह रहे हो रिंकू, बालक कह रहा है तेरी में क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे। मैं आपको कहूं 32 गुना 32 को 6 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ क्या होगा। अबे करो, रिमाइंडर थ्योरम यूज करो, पहले समझ तो लो। देखिए भाई, 6 से भाग देंगे, 6 6 6 5 30 कितना बचा जी 2, इसे भाग देंगे 6 5 30 कितना बचा 2, 2 दूनी 4, तो रिमाइंडर आया मेरे बच्चे 4। यानी मेरे बच्चे कुल मिला के मतलब यह है कि 32 गुना 32 को, इनके प्रोडक्ट को जब आप 6 से भाग देंगे तो कंप्लीट डिवाइड होकर 4 रिमाइंडर बच जाएगा। कितना रिमाइंडर बचेगा बाबू 4। कोई बिल्कुल नहीं आ रहा तो रहा है। अब अपने सवाल पे आते हैं मेरे शेरों, इस पे कि भाई 9 की पावर 32 की पावर 32 गुना 32, तो मेरे बेटे 9 का आप ट्यूशन निकाल लो, तो 9 के फैक्टर करोगे 3 की पावर 2, तो ट्यूशन निकालोगे तो 9 गुना में 1 माइनस 1 बटे 3, तो 9 3 कम 3 में से 1 गया 2 बटे 3, 3 3 3 9 6, तो इसका जो ट्यूशन आया मेरे बच्चों कितना है 6। अगर इसका ट्यूशन 6 आया तो जो पावर है उसे 6 से भाग दे दो, और देखो 6 से भाग दे के कितना शेषफल बचा। तो आप कहेंगे सर 6 से भाग देके अभी हम सोल निकाले कि 32 गुना 32 को 6 से भाग देके 4 शेषफल बचा। अगर मेरे बेटे 32 गुना 32 को 6 से भाग देके 4 शेषफल बचा ना, कंप्लीट साइकिल हो गया 4 पावर बची, यानी हम कह देंगे कि 32 की पावर 4 को सर 9 से भाग देना, जो है वो आपका आंसर है ना। तो 9 चौक 36,
या 9×3 = 27, जो मर्जी लिख लो। 9×4 = 36 लिखेंगे, कितना बचा? -4। तो आंसर है -4⁴ और भैया 4⁴ क्या होता है? माइनस की पावर 4 करेंगे प्लस आएगा, और 4⁴ क्या होगा? 256। हाँ है ना। अब 256 को 9 से भाग देना है, तो 9 से भाग देना है। 9 से भाग देने का तरीका बताया क्या कि जोड़ लो, 2 और 5 7, 7 6 13, 13 को 9 से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 4। मतलब 256 को 9 से भाग दे दो, 4 से इस आ जाएगा। क्या बड़ी बात है, पहले समझो फिर आगे बढ़ेंगे। न रटना है न रटेंगे, जिए हैं और जिएंगे, हम जिएंगे और मरेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको बातें पल्ले पड़ी होंगी। ऐसा नहीं है कि हम बोलते जा रहे हैं और आपको समझे नहीं आ रहा है, बूझे नहीं पा रहे हैं कुछ। जैसे इस सवाल को करना होगा तो न डरना होगा न मरना होगा, बस करना होगा। तो भैया जी कैसे किया जाए कि नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, बस सीधे सवाल का उत्तर निकल जाए? बताओ क्या करें? पहचान सुनो दो सर, बताइए ना सर। बूझो पहली बूझो। अच्छा भैया रोशना, क्या नाम है यार? रोहन केस होना, पता नहीं, निकल जाता है जल्दी। देखिए भैया, 7 प्राइम नंबर है, साइकिल 6 पे घूमेगा, 49 को 6 से भाग दे, 49 होता है, 49 होता है, 49 को 6 से भाग देंगे, 6 8 48, 48 तक एग्जैक्ट बची एक रिमाइंडर, तो 2⁴ को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर इज 2। दैट इज योर डायरेक्ट आंसर। यू कैन कैलकुलेट दीज थिंग्स वेरी फास्ट इफ यू हैव अ वेरी डीप नॉलेज अबाउट साइक्लिसिटी। अब ये सवाल हम दिए भैया आपको, 3 क्या पावर 53 डिवाइड बाई 5, जल्दी से रिमाइंडर बताइए क्या आएगा? आप कहें सर साइकिल लगाएंगे तो 5 का साइकिल 4 होगा, कहा है कि 5 प्राइम नंबर है, 5 से भाग देंगे, नहीं 4 से भाग देंगे, 13 चौक 52, 52 एग्जैक्ट वो बचा एक, तो 3⁴ को 5 से भाग दीजिएगा सर, तो 3 तो आएगा ना। बताइए भैया जी। बहुत बढ़िया। देखिए भैया जी, 101 सबसे छोटा 3 अंकों की अभाज्य संख्या है। 101 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अगर 101 प्राइम नंबर है तो इसका कोशेंट इससे एक छोटा होगा, यानी 100 पे घूमेगा। 100 से भैया जब इसे भाग दोगे तो 1700 एग्जैक्ट डिवाइड होगा, बचा कितना? 1, तो 2⁴ यानी आंसर आ गया। तो अच्छा 1707 था क्या? माफ करिएगा भैया, अगर 1707 था तो आएगा 2⁴ और 2⁴ होता है 64, 128। 128 को फिर से 101 से भाग देंगे, तो 101 से भाग देंगे तो 27 बचा बेटे। कितना बचा मेरे बच्चे? 27। माफ करिए, माफ करिए बे, प्यार से समझा रहे हैं, समझ लो, वरना मार के भी समझा सकता है। तो रिमाइंडर इज 27। ध्यान दे दिए बे। करिए भैया जी, 3⁵ डिवाइडेड बाई 17।
आइए मेरे भाई, माफ करिएगा। 3 की पावर 85 को 17 से भाग देंगे, 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 प्राइम नंबर है तो इसका साइकिल से एक छोटी पावर पे घूमेगा, यानी 16 पे घूमेगा। 16 पंजे 80 आएगा, 80 आएगा तो 3 की पावर 5 आएगा। 3 की पावर 5 को 17 से भाग देंगे मेरे बच्चे, 3 की पावर 5 हो गया बड़ा, कैसी 243। अब भैया भाग दो, 17 एकम 17 बचा कितना जी, 7, 17 चुको 68 बचा 5, रिमाइंडर 5 आ रहा है ना मेरे भाइयों, 5, बहुत बढ़िया। कितना आ रहा है जी रिमाइंडर 5। कर लिए भाई मेरे। 3 की पावर 5 को स्मॉलेस्ट करना है, हाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, आप ऐसा कर लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है कि आप इसे 3 की पावर 5 को लिख लीजिए 3 की पावर 3 या 3 की पावर 2 ऐसे लिख ले, कोई बुराई थोड़ी है। तो 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, 3 3 29 27 और 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, 17 से भाग दे दें, ये भाग देंगे 10 आ जाएगा, अबे 10, 17 का 17 10 और इसे भाग देंगे भाई 9, तो 10 90 आ जाएगा, 90 को फिर से 17 से भाग दें, 17 मुझे 85 नहीं मिल जाएगा 5। मतलब ये तो कुल मिला के आपके प्रोसेस है कि आप कैसे इस चीज़ों को सोल्व करना चाहते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात मुझे लगता नहीं कि है, आपके ऊपर टोटली डिपेंड है चीज़ें, हाँ ना, सही है मेरी बात, समझ पाए आप लोग। तो ये थी मेरे बच्चे साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। अब इसी रिमाइंडर थ्योरम में कुछ बातें और बतानी है आपको, समझिएगा, थोड़ी सी लंबी क्लास लेंगे 15 एक 20 मिनट। देखिए एक होती है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, AINDER रिमाइंडर थ्योरम। इसे हम एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। ये ओ और ये एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम भी मेरे बच्चों हम इसको कहते हैं। सच बात यह है कि ये अभी तक ना तो सीडीएस में आज तक इससे कोई सवाल आया है, और ना ही एसएससी में कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ना ही किसी स्टेट बोर्ड में, स्टेट एग्जाम में किसी स्टेट के स्पेसिफिक में से कोई क्वेश्चन आया है, हाँ है ना। और मुझे नहीं लगता कि इसकी आने की भी कोई उम्मीद है, मैं ऐसा मानता हूं कि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, बाइकआउट चाइना शुभम जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहानी ये है कि कुछ बच्चे चाहेंगे कि सर इस बात को समझा दें, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को समझा दें। ये करीबन 45 से 50 मिनट का टॉपिक है, लेकिन ये तय है कि ये हमारे एग्जाम में अभी तक ना आया है, और मुझे उम्मीद नहीं आने वाले 4 से 5 साल तक इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली इसका नाम है, वैसे ये एलसीएम कॉन्सेप्ट में बनी हुई है। तो मैं करता क्या हूं कि लाइव क्लास में मैं इसे उठाऊंगा तो 40-50 मिनट खराब हो जाएंगे, कोई लोग वाली बात हो जाएगी कि लोग उठाया एसएससी से और स्टेट एग्जाम से, उसका मतलब नहीं था। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की 50 मिनट की एक वीडियो बना के आप लोगों को आज ही बैच में प्रोवाइड करा देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो होगी वो, आप में से जो पढ़ना चाहे उसको वो पढ़ ले, जो छोड़ना चाहे छोड़ ले। हाल फिलहाल वो मेरे हिसाब से एग्जाम से ओरिएंटेड चीज नहीं है, लेकिन चूंकि मैं बताऊंगा बच्चे फिर कहेंगे टाइम खराब हो रहा है, इसलिए मैं उसको एक रिकॉर्डेड वर्जन करके 40 से 50 मिनट की वीडियो बनेगी, मैं डाल के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज ही वो चीज आपको प्रोवाइड हो जाएगी रात तक, ठीक है। आप उसको पढ़ना चाहे पढ़ दीजिए, छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ एग्जाम से उसका वास्ता नहीं है। वो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ लड़के होंगे जो कहेंगे जी रिमाइंडर थ्योरम पूरा दिया, वो इससे छुड़वा दिया, वो इससे छुड़वा दिया, सिर्फ इसलिए कि उनकी संतुष्टि भी होनी जरूरी है। आइए अब अगली बात पे आते हैं। देखो यार मैंने ये बात पहले भी बताई है, फिर से लिखवा दे रहा हूं क्योंकि अब इसको हम डिटेल में पढ़ ही रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम को। ये होता है डिविडेंड, हिंदी में से हम कहते हैं भाज्य, भाज्य। मैं आगे से इंग्लिश में ही यूज करूंगा तो हिंदी वाले यहीं से समझ लें। ये होता है जी डिवाइजर, डिवाइजर हिंदी में से कहते हैं भाजक। ये होता है जी कोशेंट, कोशेंट मेरे प्यारे बच्चों इसे हम कहते हैं भागफल, भागफल। इसे क्यू से डिनोट करते हैं, इसे एन से ही डिनोट रखेंगे हम, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो एन लिखेंगे, इनका नाम डिविडेंड भाज्य होगा, और डिवाइजर को हम डी से डिनोट करेंगे, और जो बचता है मेरे बच्चे वो हमारा रिमाइंडर होता है शेषफल। ये बातें पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं, फिर से डिस्कस करें। रिमाइंडर इसे हम कहते हैं मेरे बच्चे शेषफल। किसका फल? शेष का फल। क्या कहते हैं जी? शेषफल। क्या कहते हैं जी? शेषफल।
इसे हम आर से डिनोट करेंगे। इसे कैसे डिनोट करेंगे जी? आर से। तो कहानी ये है कि जो डिवाइजर डिविडेंड होता है, डिविडेंड जो होता है यानी जिसे हम भाज्य कहते हैं, उसका उत्तर बेसिकली डिवाइजर यानी भाजक इनटू कोशेंट यानी भागफल प्लस रिमाइंडर होता है, हिंदी में शेषफल। भाज्य जो होता है वो भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होता है। भाज्य जो होता है वो भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होता है। इसको मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा कि हम नंबर में डिनोट करेंगे तो एन से लिख रहे होंगे न्यूमेरिकल में, इसे डी से डिनोट करेंगे, इसे क्यू से डिनोट करेंगे और इसे आर से। तो इंग्लिश हिंदी वाले आगे से समझिएगा कि मैं एन का मतलब ये समझता हूँ, डी का मतलब ये, क्यू का मतलब ये और आर का मतलब ये समझता हूँ। ठीक है, अब सवाल पे आ जाते हैं। पढ़िए जी सवाल को जल्दी से, बहुत छोटे छोटे सवाल है, जल्दी करेंगे। कल क्लास रखेंगे, परसों भी क्लास रखेंगे, क्योंकि मेरी 10 तारीख को सालगिरह होती है शादी की, तो मैं शायद 10 दिसंबर के आसपास 1-2 दिन की छुट्टी ले जाऊं। एटलीस्ट 1 दिन की तो मैं लूंगा ही लूंगा उस समय, इसलिए उसकी भरपाई इस सैटरडे संडे कर दें। आइए, कहता भैया जी, और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आज डाल देंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी कतई नहीं है कि पढ़ें। तो जिनको शौक है वो पढ़ें, बाकी छोड़ दें, क्योंकि जो पढ़ाया बस उतने को पढ़ लेंगे, वो मोड़ देने में पढ़ाया। कहता है यदि डिवाइजर 25 गुना है कोशेंट का, कहता है डिवाइजर जो है वो कोशेंट का 25 गुना है, और डिवाइजर जो है वो रिमाइंडर का 5 गुना है। डिवाइजर जो है वो रिमाइंडर का 5 टाइम्स है। पहले इस बात को पढ़िए, फिर आगे पढ़ें। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है जी भागफल जो है वो 16, यानी क्वेश्चन की वैल्यू 60 में, ध्यान रख देते हैं। तो डिवाइजर आएगा 16 गुना 25, तो डिवाइजर की वैल्यू 16 गुना 25 सोल्व करोगे तो यह आ जाएगा 16 5 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 400 है ना। अब भैया डिवाइजर की वैल्यू है 400, यहां से निकाल दी, रिमाइंडर हमको चाहिए और ये है 5, 5 से काटेंगे, ये रिमाइंडर आएगा 80। अब मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइजर 400 है, रिमाइंडर 80। अब आपने कहानी पढ़ी है कि जो डिविडेंड होता है, जो नंबर भाज्य होता है, डिविडेंड जो होता है उसे हम एन से डिनोट करते हैं, और वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तेरी करे, तो डिवाइजर है मेरे बच्चे 400, क्वेश्चन ने 16 दे ही रखा था अपनी मर्जी से, रिमाइंडर 80, 16 चौक 64, 64 180 उत्तर आ जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। 64 180 मेरे प्यारे बच्चों हमारा बिल्कुल सही उत्तर। हाँ जी, प्लीज करें। देखिए मेरे बच्चे, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। कहता है डिवाइजर इज 4 टाइम्स ऑफ द कोशेंट, कोशेंट का 4 गुना है, और शेषफल का 3 गुना है। डिवाइजर जो है वो रिमाइंडर का 3 गुना है। कहता है जी रिमाइंडर जो है वो 4 है, तो भाई रिमाइंडर अगर 4 है तो 4 गुना 3 करेंगे, डिवाइजर आया 12, तो कोशेंट का 4 गुना 12 है, तो कोशेंट की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे भाई 3। अब कह रहा है जी भाज्य क्या होगा, यानी नंबर क्या होगा, तो नंबर होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
तो मेरे बच्चे डिवाइजर आ गया कितना 12, क्वेश्चन कितना है जी 3, रिमाइंडर कितना है जी 4, तो 12 थी 36 और 4 40, ऑप्शन बी सही है मेरे बेटे। करिए जी। देखिए मेरे बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस कॉन्सेप्ट को पूरा कर दूंगा, ज्यादा नहीं है, 5-7 सवाल है, ये छोटी सी चीजें खत्म हो जाएगी, फिर रिमाइंडर तुरंत की आगे की बातें करेंगे। कहते हैं कि किसी संख्या को 52 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 45 प्राप्त होता है। कहता अगर ये कोई नंबर है, इसे 52 से भाग दे रहे हैं, 52 से भाग दे रहे हैं इस नंबर को, तो रिमाइंडर प्राप्त होता है 45। मान लेते हैं कोशेंट क्यों प्राप्त होता होगा, तो जो नंबर है एक्चुअल में वो क्या होगा, तो होगा 52 डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही बात है ना मेरे बच्चे, तो भाई जो नंबर होगा वो होगा 52 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब कहता है अगर इस संख्या को 13 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। कह रहा जी अभी जो नया नंबर बना इसे 13 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 13 चौक 52, ये तो रिमाइंडर 0 देगा। कैसे भाई, एक बात समझो, 52 गुना समथिंग है, 13 से इसे भाग दोगे 13 चौक 52, यहाँ तो रिमाइंडर 0 आए ना, यहाँ कुछ भी आए तो 0 को 8 से गुना करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही तो बैठेगा मेरे बेटे, कुछ और थोड़ी बैठेगा। तो यहाँ तो हमेशा ही 0 रिमाइंडर देगा। यहाँ भाग देंगे 13 39 बचा कितना 6, तो आपका आंसर आ गया 6। आंसर क्या आ गया मेरे बेटे आपका 6, पक्का। अरे इंग्लिश क्लास मार दे गोली थोड़ी देर के लिए, कौन पूछ रहा है इंग्लिश को। करिए भैया, जिनकी इंग्लिश है वो छोड़ दो थोड़ी देर क्लास को, बाकी पढ़ लेंगे, तुम बाद में पढ़ लेना। ये देखो ज्यादा सवाल नहीं बच रहे, कितने बच रहे हैं, ये हम 34वें पेज पे, उसके बाद 41 पेज तक, यानी 7 सवाल बच रहे हैं और जल्दी जल्दी खत्म होने, वरना फिर अगले दिन क्या है कि नया टॉपिक शुरू करेंगे तो उसमें मजा आता पढ़ाने में, पुराना घिसा पिटा पढ़ाते रहेंगे स्वाद सा नहीं चढ़ता। समझा करो मेरी बात को। कह रहे नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 14 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 8, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 इट विल लीव्स द रिमाइंडर व्हाट। जिनकी क्लास है बेटे वो क्लास ले लो दूसरी, बाद में देख लेना इसको, आज आज ही तो करवा रहा हूँ, रोज थोड़ी पढ़ाता हूँ। कहता अगर किसी संख्या को 14 से भाग दें तो रिमाइंडर आता है 8, तो भैया वो नंबर क्या होगा, 14 से भाग दे रहे हैं तो 14 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर क्या है 8। कहता अगर इसी सेम नंबर को 7 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो सेम नंबर को 7 से भाग दोगे, तो मेरे बच्चे ये तो हर हाल में डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर 14 इंटू क्यू है तो देखो क्यू को 7 से भाग दोगे तो आपको नहीं पता क्यू की वैल्यू क्या है, इसलिए जब तक क्यू नहीं पता होगा तो आपको रिमाइंडर नहीं पता होगा क्या होगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए सोल्व हो रहा है क्योंकि 14 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो 0 आ रहा है, और 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो रिमाइंडर आ जाता है 0। अगर ये 14 की जगह 15 हो जाए तो इस सवाल को सोल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 1 आ जाएगा और यहाँ रिमाइंडर निकाल ही नहीं सकते क्योंकि क्वोशिएंट आपको पता ही नहीं है। इसलिए ऐसे हर सवाल में ये नंबर तो डिवाइड होगा ही होगा, यानी ये नंबर ऐसा होगा जो इससे भाग हो, यानी ये तो रिमाइंडर 0 आया, 7 एकम 7, रिमाइंडर 1 आया, 0 में 1 जोड़ा, आंसर आया 1। कहता है 84 से भाग देने पर शेषफल 37 प्राप्त हुआ, तो 84 इंटू क्यू प्लस 37। कहता है इसी नंबर को 12 से भाग दे, तो आपके लिए अब ये सवाल नहीं है, ये तो जाएगा ही जाएगा, सवाल सिर्फ रिमाइंडर है कि 12 3 36 रिमाइंडर बनाया, दैट इज योर आंसर। है ना मेरे बच्चे। कहते हैं यदि एक संख्या को 102 से भाग दिया जाए तो शेषफल 91 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो भाई 91 रिमाइंडर बचा, इसे 17 से भाग दे तो 17 85 6 रिमाइंडर आ गया, आंसर आ गया। जो नहीं समझ पाए वो ऐसे समझो कि जी 102 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 91 बच रहा है, मतलब जो नंबर है वो 102 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर है। अब कह रहा है 17 से भाग दो, तो मेरे बेटे ये तो हर हाल में भाग जाएगा ही जाएगा, मीन यही आना है, तो 17 85 6 बचा, तो 0 में 6 जोड़ोगे आंसर आ जाएगा 6, ऑप्शन डी। क्लियर है जी, समझ गए सर जी। करिए।
देखिए भैया, सवाल में कह रही है क्या, कहता 36 से भाग देने किसी नंबर को तो रिमाइंडर आ रहा है 23। क्वेश्चन मान लीजिए क्यों होगा, कह रहा अगर इसी संख्या के घन को, कहता इसी नंबर के क्यूब को अगर 12 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो मेरे बच्चे, मैंने बताया था इसका तो कोई सवाल ही नहीं, तो जीरो देगा ही देगा, नहीं तो सवाल ही गलत है। 12 दूनी 24 बचा -1, जीरो को -1 से जोड़ेंगे तो -1 की पावर 3 आया रिमाइंडर, आंसर आया -1। माइनस में रिमाइंडर आ नहीं सकता, तो 12 में से 1 घटाओगे, आंसर आ गया 11। यानी मेरे बच्चे, सवाल का अर्थ मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि रिमाइंडर क्या था 23। अगर वो ये कह रहा है कि नंबर का क्यूब कर दो, तो 23 का क्यूब कर दो, इसे 12 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। हाँ है ना, समझ रहे ना। अब 12 में से क्या क्या रहा, कल करो करो करो। देखिए जी, कहता है दो संख्याएं जब 17 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 13 और 11 प्राप्त होता है। इफ द सम ऑफ दोज टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर विल बी। ध्यान से देखिए, पहले आप पढ़िए, पहले पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा जी दो अलग अलग संख्याएं, मान लीजिए मेरे बच्चे एक संख्या, मान लीजिए मेरे बेटे एक संख्या है n1, तो कह रहा है उसे 17 से भाग दे रहे हैं तो क्वोशिएंट आया होगा q1 और रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है 13। कहता है एक और नंबर है n2, इसे भी 17 से भाग दे रहे हैं तो क्वोशिएंट मान लीजिए q2 आया होगा, तो रिमाइंडर आ रहा है 11। भाई नंबर बनाने का यही तो तरीका है, डिवाइजर इनटू कोई क्वोशिएंट होगा प्लस रिमाइंडर। क्वोशिएंट का मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने एक जगह q1 मान लिया, q2 मान लिया। अब कह रहा है अगर इन दोनों संख्याओं का जोड़ कर दें तो n1 प्लस n2, इन दोनों का जोड़ कर दे, इसको जोड़ेंगे तो 17q1 प्लस 17q2, तो 17q1 प्लस q2 और 13 11 24, 13 11 मेरे बच्चे 24। अब कह रहा है कि अगर इसे 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो मेरे शेरों 17 इसको तो भाग देगा ही देगा, सवाल होगा 24 का, तो 17 को 24 ना 24 को 17 से भाग देंगे, 17 को 17 बचा 7 आंसर। यानी मैं कह क्या रहा हूं कि अगर नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो रिमाइंडर का क्यूब करो, अगर नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो रिमाइंडर का स्क्वायर करो, अगर दो नंबर जोड़ रहे हैं तो दोनों नंबर के रिमाइंडर जोड़ दो और फिर 17 से भाग दे दो, वही आपका उत्तर होगा। और कुछ है ही नहीं सवाल में नया। करिए भैया, ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है, करिए प्रयास। देखिए मेरे बच्चे, भाई जिनकी अंग्रेजी की क्लास होगी या जैसी किसी और चीज की क्लास हो, कोई और क्लास कर ले, मेरे 2 सवाल रह गए हैं, उसके बाद मैं करा दूंगा, आपको छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। कह रहा जी यदि किसी संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाए, इससे पिछले सवालों में डिवाइजर दे रखा होता था, जो वैल्यू थे, जैसे इससे पिछले में 17 था, उससे पहले कुछ था, हर एक में, लेकिन इस बार दे नहीं रखा। तो डिवाइजर कोई सर्टेन है, तो जो सर्टेन डिवाइजर है मेरे बेटे, हम उसका मान लेते हैं डी, यानी जो भाजक है उसको मान लेते हैं डी है, कि जी कोई नंबर है डी, उससे हम भाग दे रहे हैं, सर्टेन डिवाइजर डी है जिससे हम किसी नंबर को भाग दे रहे हैं। तो कोई नंबर n1 है जी, ठीक है, n1 है, तो कह रहा है इसे d से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए क्वोशिएंट आ रहा है q1, तो रिमाइंडर आ रहा है 35। हाँ जी, फिर कह रहा है एक दूसरी संख्या को उसी निश्चित भाजक से भाग देने पर, एक दूसरा नंबर है n2, इसे उसी डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो भागफल कुछ और आ रहा होगा, तो रिमाइंडर आ रहा है उस केस में 27। यानी ऐसे समझिए कि कोई नंबर है n1, इसे d से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 35, मैंने मान लिया क्वोशिएंट q1 आया होगा। कोई दूसरा नंबर है n2, इसे भी उसी d से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आया होगा q2, तो रिमाइंडर आ रहा है
27। कहता है यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। कहता है इन दोनों नंबर के सम को इन दोनों को जोड़ लें, मेरे प्यारे बच्चों इसको और इसको जोड़ लें तो DQ1 और DQ2, तो ये आएगा भाई जोड़ेंगे DQ1 प्लस DQ2, डी कॉमन आ जाएगा तो Q1 प्लस Q2 और 35 जमा 27 आया 62। कहता जी अगर इन दोनों संख्याओं के योग को उसी डी से डिवाइड कर दिया जाए सर्टेन डिवाइजर से तो रिमाइंडर आ रहा है कितना 20। तो रिमाइंडर आ रहा है 20। तो आप जानते हो कि डी से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा क्योंकि यहाँ डी मल्टीप्लीकेशन में, यानी 62 को डी से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आएगा 20। हाँ ना मेरे बच्चे, अब इस बात को समझो फिर आगे बढ़ेंगे। पहले समझिए फिर बढ़ेंगे मेरे बेटे आगे कि जो कहानियां बताई ये ठीक है या गलत है। इंग्लिश की क्लास थी ना तुम्हारी, इंग्लिश की 10:30 से तुम्हारी क्लास है ना क्या? अच्छा इनकी ऑफ होगी, कोई और क्लास हुई होगी पता नहीं, मैं बस छोड़ ही रहा हूं थोड़ी देर में। यानी मेरे बच्चे 62 को डी से डिवाइड कर रहे हैं ना, 62 को डी से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कहता है 20 आ रहा है। ये है सवाल का तोड़। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि डी को इससे भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 35, डी को N2 से भाग दे रहे हैं 27, डी को 62 से भाग दे रहे हैं 20। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझो क्या कि अगर 62 को डी से भाग देके 20 रिमाइंडर आया तो इसका मतलब यहां आया होगा 42, क्योंकि 62 में से 42 गया तभी तो 20 आया होगा, है ना। इसका मतलब इसको इससे गुना किया होगा, डिवाइजर को क्वोशेंट से गुना किया होगा, फिर वैल्यू आई होगी 42 और 62 में 42 गया रिमाइंडर आया 20। इसका मतलब ये डिवाइजर ऐसा नंबर है जो किसी नंबर से गुना होने पे 42 ला देता है, मतलब जो डिवाइजर है वो 42 का कोई ना कोई एक फैक्टर है, 42 को भाग देने वाला नंबर है। तो मेरे बच्चे 42 को कौन कौन सा नंबर भाग दे सकता है? तो आप कहेंगे सर 42 के फैक्टर हैं कौन कौन से, देखते हैं। सर 1 है, 2 है, 3 है ना, 4 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से होगा, 14 से होगा, 21 से भाग चला जाएगा और 42 से भाग चला जाएगा। 42 इन सारी संख्याओं से भाग होगा, यानी डी की वैल्यू 1 2 3 6 7 14 21 42 सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर रिमाइंडर 20 आ रहा है इस डी से भाग देने से तो ये तो तय हुआ कि डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा, यानी 20 से बड़ा होगा। तो ना तो 1 हो सकता, ना 2 हो सकता, ना 3 हो सकता, ना 6 हो सकता, ना 7 हो सकता, ना 14 हो सकता, यानी 21 और 42 दोनों सही है। इस हिसाब से तो उत्तर 21 और 42 आंसर होना चाहिए। लेकिन जो डिवाइजर यहां है वही डिवाइजर यहां है, इसका मतलब वही डिवाइजर यहां है तो डी से डिवाइड करके 35 रिमाइंडर आ रहा है, तो डिवाइजर मेरे बच्चे रिमाइंडर से बड़ा होगा, यानी ये डिवाइजर जो है 35 से बड़ा होगा। अगर 35 से बड़ा होगा तो डिवाइजर 35 से बड़ा देखना होगा, 21 35 से छोटा है इसलिए कट गया, तो बचा कितना 42। इसका मतलब ये डिवाइजर कुछ और नहीं सिर्फ 42 है। क्या है मेरे बच्चे 42, है ना। मैं इसका शॉर्टकट भी समझा दे रहा हूं आपको, पर समझ जरूरी थी, अब शॉर्टकट देखिए। जब भी ऐसा कोई नंबर आए कि N1 कोई नंबर था इसे डी से भाग दिया तो R1 रिमाइंडर आया, कोई नंबर दूसरा था उसे उसी डी से भाग दिया तो रिमाइंडर R2 आया, फिर इन दोनों के जोड़ को उसी डिवाइजर से भाग दिया तो रिमाइंडर R3 आया। तो आपसे कहेगा भाई वो सर्टेन डिवाइजर बताइए क्या होगा, तो मेरे बच्चे आंसर होगा R1 प्लस R2 माइनस R3। ये आपका आंसर होगा R1 प्लस R2 माइनस R3, है ना। R1 प्लस R2 माइनस R3। क्लास रुक गई क्या है बच्चों? क्लास चल रही है या रुक गई? यस या नो में करो। हाँ रुकी क्लास, अच्छा दोनों ही किया। बच्चों क्लास रुक रही है या चल रही? देखिए तो चल रही है कि नहीं तेरे फोन पे? चल रही है, फिर ठीक है, नो लिखने। यस ठीक है। आइए, तो मेरे बच्चे पहला रिमाइंडर क्या दे रखा था 35, दूसरा रिमाइंडर क्या दे रखा था 27, तीसरा रिमाइंडर क्या था 20। तो 35 जमा 27 62, 62 में 20 क्या 42, यानी वो डिवाइजर होगा 42। अगर आपके ऑप्शन में 42 आंसर ना हो मेरे बच्चों, अगर आपके ऑप्शन में 42 भी आंसर ना दे रखा हो, कई बार ऐसी चतुराई कर देता है पेपर में, तो आंसर 42 का कोई फैक्टर होगा। तो 42 के फैक्टर 1 2 3 4 7 14 6 7 ना, 4 से तो भाग ही नहीं होता है, 14 21 42। तो फिर आप ये देखा करो कि इन तीनों रिमाइंडर से बड़ा कौन कौन सा डिवाइजर है, इनमें तीनों बड़ा कौन सा 35, तो 35 से बड़ा कौन सा डिवाइजर? ये है, नहीं 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 है, केवल एक है, तो यही आंसर होगा। अगर मान लो दो ऐसे नंबर आ जाते जो सबसे बड़े रिमाइंडर से बड़े हैं तो फिर घबराना नहीं, इन दोनों में कोई भी आंसर हो सकता था। ठीक है पक्का। अब आपका सिलसिला है खत्म हुआ, सिर्फ एक क्वेश्चन बच गया, इसको निपटा डालते हैं बस, और कुछ नहीं है। जल्दी से पढ़ लीजिए, काम तमाम। आखिरी सवाल आज का,
क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन ए नेचुरल नंबर n इज डिवाइडेड बाय 4 द रिमाइंडर इज 3। कहता है कोई नंबर n है, जब इसे 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है, तो 4 इंटू क्वेश्चन प्लस 3। कहता है अगर 2n को 4 से भाग दे, 2n मतलब ये छोटा n है तो छोटा n लिख लो, कह रहा है 2n यानी इसे 2 से गुना कर दो, तो 2 से गुना करें 2 चौक 8 क्यों, और 2 3 6। कहता है इसे 4 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या होगा, मेरे बेटे इसे 4 से भाग दे लो, तो 4 से इसे भाग दोगे तो 0 ला देगा, 6 को 4 से भाग दोगे 2 आएगा, तो आंसर आ जाएगा। तो दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बंद कर दे भाई क्लास।